मैं ये पब्लिक हेल्थ के आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक हेल्थ को कहना चाहता हूँ, एक्शन साहब है नू लगा लो, अगर गुस्सा फूट गया तो तन्ना वहां कुर्सी से घसीट लिया उरे। ये चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी नहीं बता दिया, और वो सुने भी का इसने। पब्लिक हेल्थ प्रशासन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ प्रशासन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ प्रशासन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ प्रशासन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ एक्शन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ एक्शन जय मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ तेरी कमर खुदेगी। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। पब्लिक हेल्थ प्रशासन मुर्दाबाद, जेई मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद। और ये कौन नारे लगा रहा है कि ये नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल जी और वार्ड नंबर 9 चेता मोहल्ला के रहने वाली ये महिला शक्ति, मातृ शक्ति, ये क्यों आजिज हैं कि एक बहुत बड़ा ये खड्डा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पब्लिक हेल्थ की कारगुजारी दिखाते हैं। अक्सर हम दिखाते हैं कि पूरा शहर पानी के लिए त्राही त्राही तो कर ही रहा है, 2 बूंद पानी को तरसता है, लेकिन बावजूद चलो वो उनकी एक मजबूरी हो सकती है, नहर नहीं आई। ये कोई मजबूरी नहीं है जिसमें वाइस चेयरमैन अनिल बंसल जी बार बार पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद कर रहे हैं। ये सीवर का खड्डा, ये मौत का कुआं बन चुका है। और ये चेता मोहल्ला वार्ड नंबर 9 में वाइस चेयरमैन ऐसे नहीं आते हैं, नगर परिषद के एक जिम्मेवार अधिकारी हैं। जब इन्होंने देखा कि मेरे वार्ड वासी इतने तंग हैं कि ये मौत का कुआं बनाकर पब्लिक हेल्थ वाले ये सीवर का खड्डा यहाँ बनाकर छोड़ गए हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं और कितने घायल हो चुके हैं। इन महिलाओं के चेहरे पढ़ लीजिए, ये कितनी चिंतित हैं अपने यहाँ घर से बाहर निकलने के लिए। ये घर से निकलते ही ये खड्डे के दर्शन होते हैं, पैर इसके अंदर जाता है, कुल्ले की हड्डी टूटती है। ये सब बड़ी आजिज हैं यहाँ की महिलाएं और बहुत चिंतित हैं। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन जो वार्ड नंबर 9 के तीसरी मर्तबा सबसे अधिक वोटों से बने, लेकिन इनका दिल धड़कता है लोगों की समस्याओं को लेकर। मैं जानूंगा अनिल बंसल साहब से। बंसल साहब एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी ये वीडियो देखो, ये आपके कैमरे पे स्कूटी चालक इसमें पड़ गया, जिसको लेकर मैंने पब्लिक हेल्थ जो ग्रुप है उसमें डाली वीडियो। आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। करीब 8 से 10 दिन हो गए इस खड्डे को खोदते हुए। पब्लिक हेल्थ का जो हमारा एक्शन है, जो जई है और जो सुपरवाइजर है, एसी में रहने के सिवा उनको कोई काम नहीं। लोगों की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं। लोग मरे जिए उनको कोई मतलब नहीं, उनकी तनख्वाह नहीं चाहिए। सारे शहर में गंदा पानी आ रहा है, सीवर रोके हुए हैं। अगर इस गली में सीवर की समस्या थी, मैं बोलता खोल जाते। अब ये मेन होल बनाना है। लोगों के साथ कितनी चौड़ी तो गली है, बीच में बिल्कुल खड्डा है। हालात देख लो, कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता। गली भी छोटी है, गली छोटी है, बीच में मेन होल बनाना, उसके बाद खड्डा खोद के चले गए। क्या इनको पब्लिक हेल्थ वालों को शर्म नहीं आती? क्या ये मौत की खबर खोद रखी उन्होंने? अगर इस एक्शन को चैलेंज देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके रहे 2 दिन, तब तेरे को तेरी औकात का पता चलेगा। जय आता है, गाड़ियों में आता है, देख के चला जाता है, करके जाएंगे। एक्शन आता है, समाधान जीवन में बैठता है, करके चले जाएंगे। करेगा कौन? कौन करेगा? या लोग मर जाएंगे जब देखेगा ये, या किसी मौत का इंतजार कर रहे वे? मैं चेताना चाहता हूं पब्लिक हेल्थ के एक्शन को। एक्शन साहब, या तो लोगों के काम करने शुरू कर दो, शहर के काम करने शुरू कर दो, नहीं लोग बाजू पकड़ के वहां चले आएंगे रोड पे। ये जिला बन गया है, यहाँ डीसी महोदय भी बैठते हैं, डीएमसी भी बैठते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ वालों की जूं नहीं रेंगती। और ये बराबर यानी कि लोगों की गालियों का शिकार होते हैं, मजबूरन इनको गालियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि ये काम ही नहीं करते, नकारा हो चुके हैं सर। बंसल साहब, काम नहीं, माँ बाप ने जन्म दिया है। अगर नाम दिया तो इस वार्ड के लोगों ने दिया। जो आज अनिल बंसल लोगों की जुबान पे नाम है, तो इस लोगों के, मैं इस वार्ड का एहसान मानता हूँ, सारी उम्र इनका ताज जिंदगी एहसान मानूंगा। अगर इनकी कोई समस्या तो मेरी समस्या है। मैं
अगर मारे चोट तो लगनी जितनी लगनी थी, इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। निरीक्षण साहब तेरा भी हिसाब लगा लियो फिर। देखिएगा कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वार्निंग है वाइस चेयरमैन अनिल बंसल जी ने दी है। फिर मैं बता दूं कि पब्लिक हेल्थ की कारगुजारी इतनी घटिया है यहाँ की कार्य प्रणाली। पहले तो बरसात में इन्होंने पिछले दिनों सारा शहर डुबा दिया कि इनका पानी की निकासी नहीं हुई। अब सारे टैंक सूखे पड़े हैं। जैसे कि बंसल साहब बता रहे थे कि गंदा पानी आता है, लेकिन उससे तो हद हो गई। सामने देखिएगा कि ये पाइप पड़े पब्लिक हेल्थ के, दिखाइएगा, लेकिन इनको डालने की जरूरत नहीं समझते। ये गड्ढा बना के घेर दिया, मौत का कुआं। इन बहनों के चेहरे पढ़ लीजिए, मैं जानूंगा बहन जी से। भाई साहब आप बताएं कि शंटी जी कितना बुरा हाल है इस क्षेत्र मोहल्ले में? बहुत बुरा हाल है जी। मेरी एक हफ्ता पहले जे हिसाब से बात हुई थी, अनिल बंसल जी हमारे एमसी हैं, मेरी जे हिसाब से बात हुई थी एक हफ्ता पहले। बोला जी सुबह आपका ये सारा बिल्कुल ठीक करके मेन होल बना के जाएंगे। वो एक हफ्ते से तो सुबह हुई नहीं साहब। तो इसमें 3-4 तो गिर चुके, एक बच्चा तो इतना बुरी तरह घायल हुआ हाथ बिना का जी। तो ये कब होगा, कैसे होगा? मैं तो अनिल के भाई के रोज फोन करूं जी। अनिल का आजकल तो बेचारा अनिल भी करे क्या इसमें? करना अनिल जी ने तो आज चेतावनी दे दी है। हाँ नहीं, वो करना अनिल ने करना थोड़ी है, करना तो पब्लिक हेल्थ वाला है ना। चलो मैं बहन जी से जानूंगा। बहन जी कितनी बार आपका पैर टूटते टूटते बचा है? 5-6 बार। 5-6 बार? हाँ जी। अब ये देखिए सारा दिन आज दुकान पे जाना है आना है। उस दिन तो बच्चा वो गिर गया, उसको जबरदस्त उठाया उल्टा, और मैं भी गिरने वाली थी। और यहाँ से बाइक निकलती है, वो बेचारे निकले कहाँ से? यहाँ से कूलर का आप ये देखिए, ये स्टैंड, हाँ इसलिए हमने कटवा दिया यहाँ पे। हाँ ये कटवा दिया यहाँ से अनिल जी ने है। और यहाँ से इनके बच्चे गिरते, छोटी सी गुड़िया है, वो भी उस दिन गिरते गिरते बची है यहाँ पे। 2 बार मेरा भी पैर क्या कहती है पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को? पब्लिक अधिकारी यही कब से कह रहे हैं आप ये करवा दो, जल्दी करवा दो। यहाँ पे रोज सीवर रुका पड़ा होता है। अनिल भैया आते हैं और ये करवा जाते हैं, फिर वो तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। पानी तो बड़ा फिल्टर्ड आता होगा, साफ बहुत इतना सुंदर आता है कि हम तो अपनी शक्ल देख सकते हैं, इतना सुंदर पानी आता है, आप बता नहीं सकते। बंसल जी ये महिलाएं, जब ये महिला बच्चे को लेके, जो इनके हाथ में बच्चा है, लेके उतरी तो इस खड्डे में गिर गई। क्या पब्लिक हेल्थ का प्रशासन इतना नाकारा हो चुका है? क्या इतनी काली पट्टी बांध रखी है आंखों पे? उनको शहर की समस्या नजर नहीं आती? एसी में बैठे हैं, बिल सरकार का रहा है, तनख्वाह गवर्नमेंट की ले रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाह मिलती है, और उसके बाद हमारी ये हालात है। हम धूम में खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं। शर्म आनी चाहिए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को। वाइस चेयरमैन की आवाज है साहब। त्यागी जी सुनिए, एक्शन का नाम पूरा क्या है इनका? त्यागी जी, पीछे त्यागी लगाते हैं। अरे कुछ तो त्याग कर, कुर्सी से उठकर शो फ्लोर पे आ। अरे ऐसे ऐसे लोगों को तंग करोगे आप? बहन जी बताइएगा कि कितने परेशान हैं ये? बहुत परेशान है जी, हम बहुत परेशान हैं, कह नहीं सकते। वो एंगल कह के कटवाया भैया ने, बोले इनको काटो नहीं तो बंदा और गिरेगा। तो इसमें कम से कम 6-7 स्कूटी गिर चुकी। 6-7? हाँ जी। बहन जी आपके तो जैसे वाइस चेयरमैन साहब अनिल बंसल जी बता रहे थे कि बच्चे के साथ आप इस खड्डे में गिरने वाली थी। हाँ जी सर। हाँ जी। बाल बच्ची? हाँ जी। और जैसे हम रेडी वगैरह लगाते हैं, दिक्कत होती है सामान उठाने धरने में। रेडी लगाने की जगह ही नहीं है आपके तो। कूलर भी हट गए यहाँ से तो। बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि हमारी बाइक का भी नुकसान हो गया, बाहर खड़ी करनी पड़ती है। बताओ जी। हाँ जी बहुत परेशान है। ये देखिएगा कि वाहन भी यहाँ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा, आपने बोरवेल की कहानी तो सुनी होगी, बोरवेल में बच्चा चला जाता है ये, लेकिन पब्लिक हेल्थ ने ये बोरवेल बना दिया है। यहाँ बच्चे गिरते हैं, यहाँ बुजुर्गों की खुले की हड्डी टूटती है। और अनिल बंसल जी ऐसे ही कभी नहीं आते हैं किसी को कोसने के लिए। वार्ड नंबर 9 से हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आप लोगों की पुकार पे आए और इनकी सीधी सीधी चेतावनी है, मिस्टर त्यागी, एक्शन मिस्टर त्यागी, आप लीड करते हैं हम पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट को। अब जिला बन गया, थोड़े दिन बाद एससी भी यहाँ आने लगेंगे। और मैं एक्शन साहब से भी गुजारिश करूंगा, डीएमसी साहब से भी गुजारिश करूंगा जो एडीसी का काम देखते हैं, और एसडीएम साहब आप भी संज्ञान लीजिए। बस इतना ही कहूंगा कि इन महिलाओं की आवाज सुनिएगा। और बंसल साहब आप बताइए। बंसल साहब कहने की बात है, अनाज मंडी जो हमारी पब्लिक हेल्थ की डिग्गी है, उससे जिस गली में भी सप्लाई पानी की आती है, एक गली ये बता दे इस गली में पानी की सप्लाई स्वच्छ आती है, बिल्कुल गंदा पानी आता है। और आपके घर के आगे तो आपने खुद हाल देख रखा है पत्रकार महोदय, अभी तक लाइन लीक पड़ी है। शर्म आनी चाहिए। पानी बचाने की तो बात करते हैं, लेकिन हजारों लीटर पानी आपके घर के आगे व्यर्थ भरा है। आप जाके मौका देख सकते हो।
उसके बाद पब्लिक हेल्थ को ज्ञापन दे लिया, सब कुछ दे लिया, शायद अब इनके वो हाली तो हाथ पकड़ के लाड़े पड़ेगा और करना पड़ेगा काम। बस यही आपका हाँ। लास्ट चेतावनी यही है। बता दिया जी, उन्हें सुना भी दियो प्रधान जी के। देखिए कि एक बुजुर्ग महिला है यहाँ, माता जी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि कैसे यहाँ से जाती हो, कीर्तन में कैसे जाती हो? कैसे जाने हैं, बंद कर दिया। बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। और क्या करा, घराए बैठी रहो। और देखिए बस ये पूरी महिलाएं, एक बार फिर मैं इनसे कहूंगा कि अपना चेहरा दिखाएं और किस कदर प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के खिलाफ। हम भी कहते हैं कि नकारा पब्लिक हेल्थ, जाग जाइए। डीसी साहब इनकी संज्ञान लीजिए, एडीसी साहब संज्ञान लीजिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही महकमा काफ़ी है, जिसके आगे मैं आज कहने में गुरेज नहीं करूँगा। पब्लिक हेल्थ ना पीने को पानी देता है, गंदा पानी सप्लाई होता है और ऐसे ही मौत के कुएं गलियों में छोड़ के चला जाता है। देखते रहिए हाथी की आवाज़। पब्लिक हेल्थ का किस कदर जनाजा निकला हुआ है और अधिकारी किस कदर यानी कि मौज मस्ती